आज हम जिस रहस्य पर बात करने जा रहे हैं वह हर घर, हर विवाह और हर स्त्री के जीवन से जुड़ा हुआ है। जो भी औरत सुबह 7:00 से लेकर 10:00 के बीच स्नान करती है वह यह बात कान खोलकर सुन ले, क्योंकि यह रहस्य आपके भी होश उड़ा देगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत की जो हर महिला रोज करती है, लेकिन शायद ही ये जानती है कि यही आदत उसके पति की किस्मत बदल सकती है, उसका सौभाग्य बढ़ा सकती है, और अगर गलत हो जाए तो पूरे परिवार के सुख दुख की वजह भी बन सकती है। जी हां भक्तों, हम बात कर रहे हैं सुबह 7:00 से 10:00 के बीच स्नान करने की आदत के बारे में। औरत अगर इस समय स्नान करती है तो इसके कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं और कुछ गंभीर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ये बातें जानना बहुत जरूरी है। अक्सर घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं, झाड़ू पोछा करना हो, रसोई में काम करना हो, बच्चों का टिफिन बनाना हो, सब कामों के पहले वे स्नान करना ही पसंद करती हैं। इसलिए एक संस्कारी स्त्री प्रायः सुबह 7:00 से 10:00 के बीच स्नान कर ही लेती है। लेकिन भक्तों, महाराज भी कहकर गए हैं, अगर इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो यही स्नान पति के सौभाग्य को कम कर सकता है, उसकी आयु पर भी प्रभाव डाल सकता है और स्त्री को अनावश्यक कष्ट देता है। शास्त्रों और आधुनिक जीवन शैली के अनुसार 7:00 से 10:00 के बीच सूर्य अपने उच्च प्रभाव की ओर बढ़ता है। शरीर का अग्नि तत्व जागृत होता है और इसी समय जब स्नान किया जाता है तो तन मन की गंदगी निकलती है, नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। इसीलिए हमारे श्री मुनि और पूज्य महाराज कहते हैं सूर्योदय के आसपास स्नान बहुत शुभ होता है। लेकिन अगर इस स्नान में गलतियां हो जाए तो शुभ फल अशुभ में बदल जाता है, और यही गलतियां आज कई महिलाएं रोज कर रही हैं और फिर सोचती हैं कि घर में शांति क्यों नहीं है, मन में बेचैनी क्यों है, झगड़े क्यों होते हैं। भक्तों, चिंता मत कीजिए, आज आपको सारी बातें साफ साफ बताने जा रहा हूं जैसा कि महाराज ने समझाया है। पहली गलती, बहुत सी महिलाएं स्नान करने से पहले ही बाल सुलझाने लगती हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाल जैसे हैं वैसे ही रहने दें। पहले शरीर पर जल डालें, स्नान की शुरुआत पैरों से करें और भगवान नारायण को याद करें। फिर हाथों पर जल डालते समय भगवान ब्रह्मा का स्मरण करें। अंत में सिर और बालों पर जल डालते समय महादेव का ध्यान करें। त्रिदेव को याद करके किया गया स्नान शुभ फल देता है। दूसरी गलती, बाथरूम में पहले बाएं पैर से प्रवेश करना, ये अशुभ माना गया है। महाराज कहते हैं स्त्री का दायां पैर शुभ होता है, इसलिए हमेशा दाएं पैर से बाथरूम में प्रवेश करें, तभी स्नान का पूर्ण फल मिलता है। तीसरी बड़ी गलती, नहाते समय मन में काम वासना के विचार लाना, विशेषकर रात की बातें याद करना। ऐसे विचार स्नान को अपवित्र कर देते हैं और इससे जीवन में बाधाएं बढ़ती हैं। महाराज का उपदेश है जो स्त्री काम वासना से दूर रहती है वही पति का उद्धार करती है। चौथी और सबसे बड़ी गलती, स्नान करते समय किसी के प्रति जलन, द्वेष, बद्दुआ, ये पुण्य स्नान को पाप में बदल देता है। अगर मन में क्रोध, ईर्ष्या या बदले की भावना हो तो स्नान का शुभ फल नष्ट हो जाता है। अब भक्तों, कुछ अद्भुत उपाय सुन लीजिए जिन्हें महाराज ने बताया है। जो स्त्री स्नान के समय इन्हें अपनाती है उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। पहला उपाय, स्नान के जल में 7 बूंद गंगा जल मिलाएं। नकारात्मकता दूर होगी और घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। दूसरा उपाय, शुक्रवार शनिवार जल में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। देव गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं और भाग्य का उदय होता है। तीसरा उपाय, स्नान के बाद तांबे के लोटे से भगवान विष्णु पर जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें, हे प्रभु,
मेरे पति के जीवन में सुख शांति और धन की वर्षा करें। चौथा उपाय, महिलाओं के विशेष दिनों में स्नान के बाद गंगाजल की कुछ बूंदें सिर पर डालें और ऊ लक्ष्मीये नमः मंत्र 11 बार जपें। अद्भुत परिणाम मिलते हैं। अब जानते हैं कुछ गुप्त नुकसान जो 7 से 10 बजे के बीच स्नान करते समय अनजाने में हो जाते हैं। यदि आप गुस्से, तनाव या झुंझलाहट में स्नान करती हैं तो शरीर तो साफ होता है पर आत्मा पर नकारात्मक असर पड़ता है। दिन भर तनाव, चिड़चिड़ापन और विवाद बने रहते हैं। बहुत ठंडे पानी से स्नान करने पर वात दोष बढ़ सकता है। जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बाल खुले रखकर नहाना शरीर की ऊर्जा नष्ट करता है, इसीलिए बाल बांधकर नहाएं और स्नान के बाद अच्छे से सुखाएं। स्नान से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेना शरीर की गंदगी बाहर निकाल देता है और मन शांत हो जाता है। महाराज का संदेश, स्नान करते समय भगवान के नाम का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तभी स्नान पूर्ण रूप से शुभ बनता है। और अंत में सबसे खास बात, हर शुक्रवार स्नान से पहले हाथ में थोड़ी सी हल्दी और चावल लेकर प्रार्थना करें। हे लक्ष्मी माता, मेरे पति की आय बढ़े और घर की दरिद्रता दूर हो जाए। स्नान के बाद ये चावल और हल्दी चुपचाप पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। अद्भुत परिवर्तन अनुभव होंगे। अगर हम अपने जीवन में थोड़े से बदलाव ला दें, श्रद्धा और नियमितता रखें, तो किस्मत भी बदलती है, घर में सुख शांति आती है और समृद्धि बढ़ती है। जो भी महिलाएं सुबह 7:00 से 10:00 के बीच स्नान करती हैं, आज से इन बातों का ध्यान रखें। यही बातें आपकी जिंदगी को संवार सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी आध्यात्मिक बातें समय समय पर मिलती रहें। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।